आपने तो 5वां गियर लगाया हुआ है। बिल्कुल लगाना चाहिए। मौलाना साहब वो अली मिर्जा जिसने सैयदना अमीर मुआविया को हर वक्त बकवास की है, गालियां दी हैं, गालियां तो खैर वही अल्फाज जो दूसरे शिया इस्तेमाल करते हैं वही। आपकी मोहब्बतें अली मिर्जा से हैं, आप जाके लासानी सरकार से मिलते हैं जो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह खुद तो मखदूमुल अंबिया कैसा है, उससे आप मिलते हैं। आप हंस रहे इसमें मौलाना साहब, आपको हमारी बात दर्द दिल जो है आपको बड़ा जो है ना काबे की हुर्मत का और मुसलमान के दिल का मसला, मैं रो रहा हूँ इधर, आप हंस रहे हैं। आपने तो 5वां गियर लगाया हुआ है। बिल्कुल लगाना चाहिए मौलाना साहब। आपको ना, आपको जो जी जार करने वाले लोग हैं ना, हर दफा सामने जाके सर झुकाने वाले, आपके सामने आपके घुटने पकड़ने वाले, पाँव पकड़ने वाले, आप इस तरह के लोगों की वजह से आदी हो गए हैं। अगर हम जैसे सरफिरे आपके कानों में ये बातें नहीं भरेंगे ना, आपके ज़हन में कोई बात बैठेगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी बेटा, मैं तारिक जमील बोल रहा हूँ। जी मौलाना सब खैरियत से हैं, आप ठीक है? जी बेटा, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझसे नाराज हैं? हाँ, मैं आपसे तो नहीं हूँ, आपकी बातों से। चलें, उस पर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे। वो तो आपको अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, असहाब रसूल से मांगनी चाहिए, नबी पाक से मांगनी चाहिए। हम बेटा पता क्या है, जी जी, हर एक के ना काम करने की तरतीब होती है। तबलीगी जमात का जो मेथड है ना बेटा काम करने का, वो है यानी जिसको हम दावत दे रहे हैं ना, जी जी, वो है मरीज की तरह। सही। और जो दावत देने वाला है वो तबीब की तरह। सही। तो उलमा का काम है अकायद बताना, हुदूद बताना, सब कुछ। सही। और जो अभी अपने ISI को देखा, कभी वर्दी में होते हैं? नहीं, वो तो ज़ाहिर अंडरग्राउंड काम होता है। अंडरग्राउंड का मतलब तबलीग वाले बेटा, मैंने चूंकि तबलीगी मदरसे में पढ़ा, हमारा अल्लाह के फजल से वही अकीदा है जो हमारे बाकी अकाबर का है, लेकिन उनको करीब करने के लिए, उनसे थोड़ा सा इजहार मोहब्बत के लिए हमारा ये तरीका होता है। अल्लाह के फजल से कितने शिया तायब हो चुके हैं, कितने बरेलवी तायब हो चुके हैं अल्लाह के फजल करम से। तो अल्लाह के फजल करम से बेटा, ये कहीं आप सोचें नहीं कि मेरे दिल में अल्लाह साहब रसूल के बारे में कोई, ये तो कलमा ही नहीं नसीब होगा मुझे अगर मेरे दिल में उनके बारे में कोई कमी होगी। देखिए मौलाना साहब, एक तो बड़ी मुझे खुशी इस बात की है कि आपने रास्ता किया है, और मुझे चूंकि वो अल्लामा हैदरी से आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ आपको इतना मौलाना साहब कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी वक्त में आपकी तकरीरें जो है वो ज़बानी याद किया करता था। ये आप जब हमारे अहमदाबाद वाली तरफ आए थे तो वो जो 2005 में ज़लज़लों की थी, मसला टोटल सिर्फ मौलाना साहब ये है, मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है, वरना शायद मैं आपसे इतना इस लहजे में गुफ्तगू नहीं कर रहा होता, अकीदत का मामला कुछ और होता है। लेकिन अभी चूंकि मैंने एक बात की है लोगों के सामने, और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, आई एम वाचिंग यू फ्रॉम लास्ट 7 years यू आर डूइंग दीज थिंग्स। तो ये है कि अब गिलगित, मेरा चूंकि ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, चिलात से मेरा ताल्लुक है। 2012 में आपने वहाँ पे तकरीर की, उसके बाद मुझे पता है कि हमारे जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनके अंदर कितना इख्तराक पड़ा इस बात से कि भाई फलां तो जो है ना वो शियों को काफिर कहते हैं, तारकिनी साहब कहते हैं वो सारे मुसलमान हैं। अब ये जो यहाँ पे मौलवी दीन पढ़ के आए हुए हैं, इन्होंने कोई और पढ़ा हुआ है, इस तरह करके मेरे गाँव के अंदर इस चीज़ का जो है वो कई लड़ाइयाँ हुई हैं। मैंने नहीं देखा कि कोई एक शिया जो है ना वो वहाँ से आया और रावण किया हो। दूसरी बात यह है कि देखें बेटा, मैं बताता हूँ कितने मौलाना साहब, मुझे सिर्फ आपसे 2-3 बातें जो है ना करनी है, बाकी मैं आपकी सारी आप हमारी औलाद की तरह हैं, आप बोलें। अब ये है कि मैं बिल्कुल खोल के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस मामले में जो है ना, क्योंकि अगर मैं अपने उलमा से नहीं पूछूंगा, अपने बड़ों से नहीं पूछूंगा, तो मैं किसी और से नहीं पूछ सकता। अब मसला ये है, आपने ये एक दफ़ा नहीं कहा, आपने कई बार ये बात कही है कि जो है ना शिया जो है ना मुसलमान है। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, पाकिस्तान में कौन सा शिया है जो सिद्दीक अकबर की तकफीर का कायल नहीं है? आपको मालूम है कि ये 3-4 दिनों में सिद्दीक अकबर को मुसलमान मानते हैं ये? बेटा बात ये है कि मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े अकाबरीन में से, जी जी, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े अकाबिर में से। सिद्दीक अकबर से बड़े अकाबिर नहीं है? कौन? मौलाना रशीद अहमद? बिल्कुल नहीं है, सिद्दीक अकबर से बड़े नहीं है। मौलाना साहब आप नहीं बेटा, मेरी बात सुने ना, इसमें जिन शिया के अकायद कुफरी हैं वो काफिर हैं जी, और जिन शिया के अकायद कुफरी है नहीं वो काफिर नहीं है। बस इतनी सी बात। तो मौलाना साहब आपके नजदीकों से कुफरी अकायद में क्या क्या शुमार होता है? असहाब रसूल की तकफीर को तो आप कहते हैं काफिर नहीं होता। हैदरी साहब के साथ जो आपकी कॉल में बात हुई वो तो मेरे पास मौजूद है, आप कहते हैं तो मैं आपको भेज देता हूँ, उसमें वो आपको हवाला दे रहे होते हैं अल्लामा अली शहदरी साहब के साथ, जो 2009 में आपकी बात हुई थी। मौलाना अली शहदरी साहब के साथ आपकी बात हुई थी 2009 में, उसमें वो आपको हवाला दे रहे होते हैं।
नहीं आए थे, वो खैरपुर में थे, वहाँ से आपने फोन किया था उनको, वो ज्यादातर तबलीगी मरकज आपने फोन किया था। वालेकुम जी वालेकुम, वो कट गया था बेटा। जी कोई मसला नहीं है। तो बेटा अल्लाह के फज़ल करम से मैं किसी भी चीज में अपने अकादर से हटा हुआ नहीं, ये हमारे तरीक़ेकार है। बोले साहब मुझे आपकी किसी से उठने बैठने से वल्लाह बिल्लाह कोई तकलीफ नहीं है, आप बैठे किसी के साथ, लेकिन आप किसी के कुफर को इस्लाम तो ना कहे ना। मैं ये कह रहा हूँ आपको दावत के लिहाज से मुझे पता है पूरी दुनिया में गए हैं, और मैंने ये बात कोट भी की है कि जुनैद जमशेद वगैरह इस तरह के जो बड़े नाम हैं इन पे आपकी बहुत बड़ी मेहनत है, लेकिन मसला ये है कि जब आप हज़ारों लोगों के मजमे के सामने ये बात करेंगे कि जो सिद्दीक यानी कि शिया जो है ना, मैं कह रहा हूँ ये हमारी तरह मुसलमान है, हम तो गिलगित के लोग हैं, इन्होंने तो हमारी वहाँ पे जो है ना लाशों के ऊपर ट्रैक्टर गुजारे हैं, हमारे बच्चे इन्होंने ज़बह किए हुए हैं। हम लोगों ने तो ऐसा नहीं है मौलाना साहब, आप बहुत अच्छी बात है, दुनिया में आपको इज्जत मिली है, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, सब कुछ करे, ये आपको तकरीम देते हैं, बहुत अच्छी बात है। शहनशाह नकवी और ये जवाद नकवी जिनसे आप मिलते हैं, ये हमारे उधर क्या करते हैं ये बात आपको मालूम नहीं है। फिर दूसरी बात ये है, आपने एक दफ़ा नहीं कहा, कई मरतबा कहा है, आपके बारे में उलमा की मजालिस में गुफ्तगू होती है, आप ये बात बाहर इसलिए नहीं लाई जा रही कि ये फसाद खल्क का अंदेशा है, क्योंकि आपकी फॉलोइंग जो है वो अक्सर वो जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो हैं। तो मैं बड़ी आपसे खुल के इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे दिल में है ना आपके हवाले से, आपकी ज़ात के हवाले से कोई वो नहीं है। जो बंदा आपकी मेमोरी करके दो नंबरी कर रहा था, शायद आपके इल्म में भी नहीं होगा, मैंने उस वक्त आपको डिफेंड किया बिकॉज ही वॉज सेलिंग योर नेम, मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं थी। लेकिन अभी ये है मसला ये है कि मेरे लिए आप ना अहम है, ना गंगोही साहब ना नाज़िम साहब सिद्दीक अकबर के मुकाबले में अहम नहीं है। फिर दूसरी बात ये हैदरी साहब जिसमें आपसे बात कर रहे हैं, वो कॉल मेरे पास आज पहुंची, उसके अंदर वो आपको हवाला बता रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं कि शुक्र है आपने ये बात कोट नहीं की, और आपने खुद उनको फ़ोन किया जिसके अंदर गुफ्तगू मौजूद है। आप फरमा रहे हैं कि मुझसे वहाँ पे बात हो गई, वो फिर आपको तरगीब दे रहे हैं कि आपने दर्स देना है, चाहे तलबा में दें या कुछ और, फिर वो कैसेट जो है ना आप मुझे रजिस्ट्री करवा दें। ये सारी गुफ्तगू आपकी होती है, जैसे वो दुनिया से चले गए उसके बाद आपके सिलसिला शुरू हो गया है। तो अभी जो कल आपने कहा है मुझे नहीं समझ आती, आप किस बुनियाद पे कहते हैं? आपको ये यकीन है कि आप इतने बड़े मजमे के अंदर जो नुसूस हैं उसको छेड़ कर, अकायद को छेड़ कर, अकायद को लोगों को जो है ना उसमें शुकूक में मुब्तला करके